वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर के तनासर में मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर। कौमी सलामती कमेटी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इतफाक। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। इजलास में ये इतफाक हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जावेद, आगाह कीजिएगा कौन कौन से अहम उमूर ज़ेरे गौर आए? जी देखें, अहम अमूर तो कौमी सलामती और जो मजमूई तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है वही ज़ेर गौर रही, और इसमें ख़ास तौर पर जो मुआशी सूरत हाल है मुल्क की वो भी, क्योंकि सिक्योरिटी सूरत हाल से जुड़ी हुई है, उसका भी जायज़ा लिया गया है। और इस हवाले से बताया गया है कि इसका बाकायदा जो अलामिया है वो कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्ती से निपटने के हवाले से जो है वो लाहेमल तरतीब दिया गया है, और इत्तफाक किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान को ललकारने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानिब जो मुआशी मैदान में जो चैलेंजेस हैं उस पर भी उसका मुकम्मल जायज़ा लिया गया है। और आज का इजलास से मुतालिक आपको बताएं कि ये 2 रोज़ा इजलास था जो कि तकरीबन 6 घंटों पर मुहित था, जिसमें जुमा के रोज़ एक इजलास हुआ और आज के रोज़ इजलास हुआ। तो मजमूई तौर पर 6 घंटे कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। और इसमें मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उसका मजमूई तौर पर जायज़ा लिया गया है, और इन चैलेंजेस से निपटने के हवाले से लाहेमल तरतीब दे दिया गया है। और इस हवाले से जो कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया है वो बताया जा रहा है कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया, और जो चैलेंजेस हैं उसे कैसे निपटा जाएगा उस हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई है। जावेद, ये भी बताइएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात थीं जो इन इजलासों में शरीक थीं, और ये भी बताइएगा कितनी देर में इसका बाकायदा एलामिया जारी कर दिया जाएगा? जी देखिए, कौमी सलामती कमेटी में जो शख्सियात हैं उसमें सिविल और अस्करी क़यादत इसमें शिरकत करती है, जिसमें चंद वफाकी वज़रा, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब शरीक होती हैं, और वज़ीर दाखिला भी इसमें शामिल होते हैं। इसी तरह से जो अस्करी हुकाम हैं वो इसमें शरीक होते हैं, तमाम सर्विसेज चीफ़ इसका हिस्सा हैं, और इसी के साथ साथ जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने भी इजलास में शिरकत की और इसमें ब्रीफिंग दी। और इसमें यह बताया गया है कि सोशल मीडिया पर मईशत से मुतालिक जो एक मुहिम है उसकी मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको भी कर्ब करने के हवाले से हिकमत अमली तय की गई है कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उससे मुतालिक और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो इससे मुतालिक ओवरऑल मुल्क की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया है और उसकी हिकमत अमली तय की गई है। जावेद हुसैन तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। नवाज लीग ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है। नंबर्स पूरे ना होने पर मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद वापस ली है। जराए ने यह दावा किया है स्पीकर की बजाय वजीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट पर फोकस कर लिया गया है, यह बताया गया जराए नून लीग की जानिब से। इससे पहले नून लीग वजीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ले चुकी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा, मुस्लिम लीग नून ने तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है? बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता तौर पर असेंबली सेक्रेटेरिएट से अपनी अदम एतमाद की जो तहरीक थी वो वापस ले ली है। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून चूंकि अदम एतमाद के मौका पर जो है वो सीक्रेट बैलेट होनी है और उसमें नंबर्स गेम 186 जो है वो हासिल करना मुस्लिम लीग नून का हदफ है, तो इसलिए मुस्लिम लीग नून चूंकि उस नंबर्स गेम के हवाले से ज़ाहरी जो अदादो शुमार है उस पर भी पूरा नहीं उतरती, तो इसलिए उन्होंने अदम एतमाद की ये तहरीक वापस ले ली है, क्योंकि खदशा था कि पंजाब असेंबली का आने वाला जो इजलास है जो पीर से शुरू होने जा रहा है इसमें दोनों अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखकर स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो इस पर वोटिंग करवाने जा रहे थे, तो इससे बचने के लिए ये अदम एतमाद की तहरीक वापस ली है। मुस्लिम नून का कहना है कि हमारा फोकस है वज़ीर आला के एतमाद का वोट है, इसलिए हम अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले रहे हैं, क्योंकि एतमाद के वोट की सूरत में वज़ीर आला पंजाब को अपने नंबर्स जो है वो पूरे करने हैं और उन्हें अपने जो अरकान है उन्हें शो करना है। आप उसमें आइज और नोज की लॉबी में जो है वो ओपन वोट जो है वो मेंबरान ने
वोट करना है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून चूंकि चाहती है कि उन्हें नंबर्स गेम पूरा ना करना पड़े, तो अदम एतमाद की सूरत में उन्हें नंबर्स गेम पूरा करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने तीनों तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली, पहले वजीर आला की, फिर स्पीकर और अब डिप्टी स्पीकर भी। तो अब वो एतमाद के वोट को फोकस करेंगे और जो अदालत आलिया से फैसला आएगा उसके बाद इनकी नई हिकमत अमली सामने आएगी। सही, लियाकत अंसारी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हसन रजा, हमारे नुमाइंदे। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई है, आपके पास क्या तफसीलात है? देखिए, ये फैसला तो गुज़श्ता रोज जब शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और उसमें पंजाब के तमाम तर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया था और उसमें ये प्लान जेरे को लाया गया था क्यों ना कि हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके एतमाद वापस दें। और इसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि उनको नंबर गेम पर शक ये था कि शायद हमारे नंबर गेम पूरे ना हो, जिसकी वजह से उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के मामला से बाहर निकलने का फैसला किया और वजीर आला पंजाब तक की जो है वो उन्होंने अपना मामला महदूद रखा, क्योंकि गवर्नर पंजाब खुद जो है वो कह चुके एतमाद का वोट है। और इस सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो वजीर आला पंजाब यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और खास शरीफ को जो है वो नंबर गेम पूरा करनी पड़ेगी। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते और कामयाब नहीं हो पाते तो फिर जो है वो दोबारा वजीर आला यानी कायदे ऐवान का इंतखाब का चुनाव होगा और फिर उस सूरत में जो है वो ज्यादा अक्सरियत और वहां पर नंबर गेम का जो है 19-20 हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छा खासा मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज था, जिसमें आसिफ जरदारी भी लाहौर में बैठे रहे, वो भी काफी जो है वो मुलाकातें करते रहे, जोर तोड़ के मामला में लगे रहे, लेकिन किसी जगह पर उनको ये लगा कि शायद खदशा ये हो सकता है कि वो नंबर गेम पूरे ना हो, जिस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। और आज गुज़श्ता रोज अगर देखा जाए तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सही, हसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील कर दी गई है। असम्बली का इजलास 11 जनवरी के बजाय अब 9 जनवरी को होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान ने 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे पंजाब असम्बली इजलास तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजलास में सरकारी बिजनेस की मंजूरी दी जाएगी, मुफाद आमा के इशूज पर भी बहस होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसल वावडा की सेनेट की खाली नशिस्त पर पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक फैसल वावडा की खाली करदा नशिस्त पर पोलिंग 25 जनवरी को सिंध असम्बली में होगी। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी 7 जनवरी तक जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी का अमल 12 जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 जनवरी को जारी होगी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अहमद को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया है। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इस्तीफा दिया था। और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बिलावल हाउस में बड़ी बैठक की तैयारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुत्तहिदा का वफ़द कुछ देर बाद बिलावल हाउस पहुंचेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान भी इजलास में शिरकत करेंगे। MQM का PP क़यादत से हल्का बंदी की दुरुस्तगी पर फैसला कुन बहस का फैसला। मुआहिदों पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया गया तो मुआहिदों की पासदारी से माजरत कर लेंगे। मुत्तहिदा ज़राए ने बताया कि इजलास में MQM का वफ़द बिलावल भुट्टो के हालिया बयान पर वजाहत भी तलब करेगा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक अब से कुछ देर बाद ही बिलावल हाउस में जो एक अहम तरीन इजलास होगा। इस इजलास में नून लीग का वफ़द, MQM का वफ़द होगा, जबकि इसके साथ साथ साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और उनकी टीम भी इस इजलास में शरीक होगी। लेकिन इस बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से जो सिंध हुकूमत के ज़राए हैं वो इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि बल्दियाती हल्का बंदियों में फ़ौरी तौर के ऊपर किसी भी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं की जा सकती है। सिंध हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मशावरत कर ली है और जो सिंध हुकूमत का ज़राए का ये भी कहना है कि 15 तारीख को अदालती अहकामात के ऊपर हर हालत में कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल हैं और बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल से आज नून लीगी वफ़द और MQM वफ़द को जो है बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब MQM का ये कहना है कि हम हर तौर पर जो है वो आज फुल एंड फाइनल बात की जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और अगर मोहम्मद अशद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने का मामला, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गईं। ताहम डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल नहीं किया। इस्लामाबाद से देखिए मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 31 दिसंबर 2022 को वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और वफाक की इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया तो क्या हुआ। वकील ने जवाब दिया कि 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर के इलेक्शन मुलतवी करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में जो वजूहात बताई उसे सिंगल बेंच ने देखा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पिटीशन में 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है। आईनी सवालात की तरफ वो आ रहे हैं न आप। माजरत के साथ आप दोनों अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। कोई एक चीज भी अदालत के सामने नहीं लाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक चीज तो सिंगल बेंच ने ठीक लिखी है कि जिस वजह से मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था वो उन्होंने देखा ही नहीं। बताएं कि 101 यूनियन काउंसिल्स में आप इलेक्शन करा सकते हैं। डीजी ला ने जवाब दिया, हम इस हवाले से हिदायत लेकर ही अदालत को बता सकते हैं। दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की अपीलें काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया। बाद अज़ां फैसले में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अदालत ने पीटीआई और जमात इस्लामी को जवाब के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत दिन 1 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल जेआईटी से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल आज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत को अहम टास्क सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। कल से खवातीन अरकान से मुलाकातें शुरू की जाएंगी। किसी खातून रुकन को जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा, शहबाज शरीफ का ये कहना है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा शौकत। इस्मा, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब का लीगी खवातीन अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन MPS से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बड़ा फैसला देखने में आ रहा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत को अहम टास्क सौंप दिया है। सीनियर कायदीन फौरी तौर पर खवातीन अरकान से मुलाकातें करें। पार्टी सदर ने ये हिदायत दी है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि किसी खातून रुकन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें फ़ौरन ख़त्म किया जाए। शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। जबकि मुस्तक़बिल के लाहे अमल के बारे में खवातीन अरकान जिसकी भी को एतमाद में लिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि नून लीग की पंजाब में हुकूमत आने पर इन्हें मज़ीद तरजीह दी जाएगी। राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक कल से खवातीन अरकान से मुलाकातें शुरू करेंगे। जी, किसी खातून रुकन को जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। इस्मा, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।